हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है आपकी आंसर की आ चुकी है और सबने मैच भी कर ली होगी। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताऊंगी कि मैंने सीटेट को 4 बार कैसे पास किया है बिना कोचिंग के। आप भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ गलती करते हैं वो सभी गलतियां मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हम गलतियां कहाँ करते हैं, इस वजह से हमारा सीटेट पास होने से रुक जाता है। ठीक है, ये भी बताऊंगी कि आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से घर बैठे, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये कहूंगी कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप किसी भी स्टेट का टेट पास कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से आप अपना नेक्स्ट जो सीटेट है घर बैठे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट की, कि नेक्स्ट सीटेट के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने आखिर सीटेट को 4 बार कैसे क्वालिफाई किया। देखिए, मैंने कोचिंग नहीं किया है। ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने मेरा जो सिलेबस होता है सीटेट का, वो मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था कि आखिर सिलेबस में मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। यानी कि अगर मुझे सीडीपी पढ़नी है तो मैंने सीडीपी का हर एक पॉइंट चेक किया है कि मुझे सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बुक उठा लाई और मैंने उसमें से सीडीपी पढ़ना शुरू कर दिया बिना ये चेक किए कि आखिर मेरे सिलेबस में है क्या। तो आपको भी यही करना है। नेक्स्ट सीटेट की जब आप तैयारी करेंगे, सबसे पहले अपना सिलेबस ही चेक कीजिए कि सीडीपी में मुझे क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है। एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अब मेरा सिलेबस ये है और मुझे बुक कौन सी पढ़नी है। ठीक है, बुक के लिए आप जो है किसी भी पब्लिकेशन की कोई गाइड ले सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर गाइड आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है और आपको पता रहता है कि आखिर मेरे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, और उसमें टू द पॉइंट आपको चीजें मिल जाती हैं। दूसरी बात, एक आप तो आपके पास गाइड हो गई। दूसरा आप क्या करेंगे, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको एनवायरमेंट पढ़ना है, उसमें 30 नंबर का एनवायरमेंट आता है ना, तो एनवायरमेंट के लिए आप 3, 4, 5 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक होती है आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आप नोट्स बना लिए, आप 2 या 3 दिन में उसके नोट्स बना लेंगे और यकीन मानिए उससे ज्यादातर ज्यादा क्वेश्चन उसी से ही लगते हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आपके लगते हैं। और जैसे कि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीडीपी के सबसे पहले आप वो चीज नोटिस करेंगे कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि सिलेबस जब आपने ले ली, अब आप तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अब तक हुए हैं आप लास्ट 5 साल तक के ले लीजिए, लास्ट 5 साल तक के आप ले लीजिए। हर साल में 2 बार सीटेट होता है, तो आप लगा लिए आपके पास कितने सारे प्रैक्टिस सेट होगी, यानी कि आपके पास फर्स्ट पेपर के 10 हो गए और सेकंड पेपर के भी 10 हो गए, यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट मान लीजिए आप अपने, जो मैं पेपर की बात कर रही हूँ आप प्रैक्टिस सेट मान लीजिए आपके पास जो है 20 प्रैक्टिस सेट हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसमें चेक करके देखिए कि सीडीपी में क्या पूछा गया था। ठीक है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुई उनमें सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन के बेस पे जब आप सीडीपी पढ़ेंगे तो उन चीजों को ज्यादा आप नोट करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन लगते हैं उन चीजों को आप ज्यादा पढ़ेंगे, जिससे, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट में भी वहीं से क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीडीपी पढ़ने बैठ गए आप कोई बुक ले आए। अगर आप एनसीईआरटी में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं, पूरा हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, वो आपका हो गया सीडीपी। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि अब मुझे हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी का भी आप ऐसे ही देखेंगे कि आप चेक कीजिए हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर वो ज्यादा नहीं पूछे जाते, थोड़े बहुत ही होते हैं। तो आप नॉर्मली जो आपकी ग्रामर होती है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है हिंदी ग्रामर आती है तो आप पूरी हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, यानी पूरी हिंदी जो व्याकरण होती है वो आप उसे पढ़ने बैठ जाएं। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है कि इंग्लिश में भी आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है, ज्यादातर आपको जो फोकस करना है वो सीडीपी पे करना है, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन हमारे सीडीपी के आते हैं हर सेक्शन में। ठीक है, 30 नंबर की तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के रूप में आती है और फिर 15 नंबर हमारे 15 हिंदी में आते हैं, 15 इंग्लिश में आते हैं, 15 एनवायरमेंट में आते हैं और ऐसे एसएसटी और मैथ और साइंस में आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है सीडीपी पे। ठीक,
उसके बाद जब आपका बुक हो गई, सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर के लिए भी आपको 6, 7, 8 क्लास तक की एनसीईआरटी की जो एसएसटी वाली बुक होती है वो पढ़नी है। अगर आप मैथ साइंस वाले बच्चे हैं तो आपको जो साइंस वाली बुक होती हैं 6, 7, 8 क्लास तक की वो पढ़नी है, ठीक है। उन्हें पढ़कर आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर में पेपर होगा, ठीक है। ये जब आप इतना कर लेंगे, ठीक है, पर डे आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत सारे टीचर हैं जो ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर जो है इसकी सीटेट की तैयारी कराते हैं, तो आप फ्री में ही यूट्यूब के माध्यम से अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 7 या 8 हजार रुपये देके कहीं कोचिंग ज्वाइन करें और वहां फिर अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये टाइम आप वहाँ अपना बचा सकते हैं, पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी। स्टडी से ज़्यादा बेटर कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो हम खुद से पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई हमारे मतलब लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में जो है सेट रहती है। देखिए, बेशक आप किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग वाले बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर वो जो कोचिंग में पढ़ लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हम कोचिंग गए थे, वहाँ तो हमारी पढ़ाई होगी है, तो वो घर पे आकर कम पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो उसे जितना भी टाइम मिलता है वो सेल्फ स्टडी मतलब घर में पढ़ाई करता ही है। आप अपने सीटेट के जो मार्क्स है उसका टारगेट बना के ये चलेंगे कि मेरे 130 नंबर आने चाहिए, ठीक है। जब आप 130 से 140 का टारगेट रखेंगे तभी आपके 120 से 125 नंबर आएंगे। यानी कि जब हम पहले से ही कुछ बड़ा करके सोचेंगे तभी हम जो है अच्छे से अपने मार्क्स सीटेट में ला सकते हैं। सीटेट पास करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। लेकिन आपको सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा कि आखिर सीबीएसई हमसे क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है, कैसे क्वेश्चन वो हमसे पूछता है। जब आप 5 साल के पेपर आप अच्छे से चेक कर लेंगे ना कि सीडीपी में क्या क्या पूछा गया है, हिंदी में क्या पूछा है, इंग्लिश में क्या पूछा है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको एसएसटी से कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप कोशिश करना कि जो उस क्वेश्चन में आपसे चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, जैसे कि आपसे समताप मंडल के बारे में कुछ पूछा गया है तो आप समताप मंडल के बारे में थोड़ी और नॉलेज भी लें, है ना। एक तो वो जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक खोलिए अपनी और वहां से फिर उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। ऐसे आप एनवायरमेंट की जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। बट आपका जो बेस होता है एनसीईआरटी प्लस सीडीपी, अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हैं तो आपका सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीटेट जो हमारा जो बेस होता है एनसीईआरटी प्लस हमारी सीडीपी पे ही होता है। क्योंकि बाकी चीजें तो हो ही जाती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टफ नहीं आती ना, इंग्लिश इतनी टफ आती है क्योंकि बच्चा इंटर क्लास तक तो इंग्लिश पढ़ता ही है ना। बाद में तो आपकी चॉइस होती है, इंटर क्लास तक तो आप इतनी नॉलेज आपको होती है कि आप जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं वो ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी सीडीपी को अच्छी कर लेते हैं, साथ में आप एनसीईआरटी को खोल के पी जाते हैं, तो आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से बहुत आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने किया था जब मेरा सीटेट था, हर बार मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं और साथ में सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब मेरा क्या है, अब मैं किसी भी स्टेट का मतलब टेट पास कर लेती हूँ, क्योंकि हिंदी पहले से तैयार है, इंग्लिश पहले से तैयार है और सीडीपी भी तैयार है। बस पर्टिकुलर हम जिस स्टेट का दे रहे हैं थोड़ी बहुत उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए तो पास हो जाता है। जैसा मेरा रीट का एग्जाम था तो हिंदी मेरी पहले से तैयार थी, इंग्लिश तैयार थी और सीडीपी क्योंकि हम पहले से पढ़ रहे होते हैं। बस मैंने क्या पढ़ा था, जो पर्टिकुलर राजस्थान से रिलेटेड जो जीके थी वो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे 110 नंबर जो है रीट में आ गए, तो सिर्फ 1 महीने में। जबकि मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, क्योंकि मुझे ये था कि 1 महीना बचा है, 1 महीने के लिए मैं क्या बुक खरीदूं, ठीक है, क्योंकि मेरा पास नहीं होने का ये था कि नहीं पास होने का, क्योंकि अब पता नहीं है, क्योंकि काफी सारे बच्चे रीट के लिए भी तैयार मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रखिए कि आपको डेली पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। आप 4 घंटे भी 5 घंटे भी अगर निकाल पा रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए 4-5 घंटे और एनसीईआरटी प्लस सीडीपी पे ज्यादा फोकस कीजिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इतना ही बोलूंगी, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब